प्रोसेस पैटर्न्स, जब हम किसी भी प्रक्रिया की बारे में बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो पैटर्न का मतलब यह होता है, जैसे अगर आपके शर्ट में आप देखते हैं एक पैटर्न होता है, यहां पैटर्न का संदर्भ इस चीज से है कि क्या कोई चीज ऑलरेडी हो चुकी है, यह हम दर्ज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो प्रोसेस पैटर्न का मतलब यह होता है, यानी कि किसी भी प्रक्रिया का जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात हो रही है, उसके पैटर्न का मतलब यह होता है क्या कोई समस्या आप ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या ये जो प्रॉब्लम है, क्या ये एनवायरनमेंट पहला ऐसा आ चुका है, ऐसा वातावरण आ चुका है जहां पर ये समस्या पहले देखी गई है, और क्या हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे निदान उसके हैं जो ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं, जो ऑलरेडी किए जा चुके हैं। पैटर्न का मतलब आप यही समझिएगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, पहले जो हो चुका हो, क्या वो आपके पास है। तो प्रोसेस पैटर्न आपको एक टेम्पलेट देता है। टेम्पलेट में अभी आपको एक एक करके बताऊंगा, और ये एक तरीका है जिससे हम सॉल्यूशन हर एक कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है कि एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, शुरुआत से एंड तक लगती है ये, तो कहां पर क्या सॉल्यूशन आपको प्रोबेबल मिल सकते हैं, वो पैटर्न आपको एक टेम्पलेट देगा। टेम्पलेट में आपको बताता हूं, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं आप, लेवल भी बताऊंगा आपको। तो पैटर्न ये बेसिकली प्रॉब्लम को आप डिफाइन करते हैं, और क्यों इस सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा सॉल्यूशन उपयुक्त है, प्रोटोटाइपिंग है, स्पाइरल है, इटरेटिव है, ये बताता है पैटर्न। तो किसी भी सिचुएशन में, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया प्रॉब्लम बताएं कि मुझे ये चीज करनी है और इस पर्टिकुलर चीज के लिए करनी है। जैसे मान लीजिए फ्रेमवर्क एक्टिविटी आप ले लें, ढांचागत जो हमारी एक्टिविटी होती है, आप शुरुआत से एंड तक ले लीजिए, कम्युनिकेशन से लेकर डिप्लॉयमेंट तक। तो एक अगर हम प्लानिंग ले लें, तो यहां पर एक ये एक्टिविटी भी है, लेकिन यहां पर एक्शन भी है कि भाई इसमें एक्शन क्या होगा। जैसे प्रोजेक्ट एस्टिमेटिंग, प्रोजेक्ट का मतलब कितना इसमें अनुमान लगाना कि भाई क्या खर्चा होने वाला है, कितना टाइम लगेगा, इस सब जगह हम पैटर्न लगा सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मैं आपको ये थ्योरी तो बता दूंगा, लेकिन आपको एक्चुअल पैटर्न पता होना चाहिए बनता कैसे है। ये एक एक्चुअल पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूं टोटल। इसमें क्या होता है, ये एक सिंपल, इसको मैं आगे बहुत तफसील से आपको बताऊंगा, लेकिन अभी समझ लीजिए कि पैटर्न में आप पैटर्न का नाम लिखते हैं, क्यों ये आप लिख रहे हैं, क्या टाइप होगा, इनिशियल कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन क्या मिलने वाला है, रिजल्टिंग कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, और इसके बाद रिलेटेड पैटर्न, इस पैटर्न से और क्या क्या चीजें रिलेटेड है, सार गर्भित है या इंगित है, और इसके अलावा क्या यूजेस है इसके, और एग्जाम्पल्स। ठीक, अब इसको अब एक बार आपने देख लिया, अब आप देखिए कि एम्बलर साहब ने क्या कहा है। ये टेम्पलेट इन्होंने ही दी है। एम्बलर साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें एक किताब मैंने आपको यहां दिखाई है, और इन्होंने एक टेम्पलेट दिया, यानी कि इन्होंने एक कहे जैसे हम कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं तो एक टेम्पलेट होता है ना, उसी तरीके से लिखना होता है। तो वो टेम्पलेट दिया, यानी कि इन्होंने एक खाका दिया, उसको आपको भरना है। तो इन्होंने कहा सबसे पहले आप पैटर्न का नाम लिखिए, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया, पैटर्न का नाम लिखिए, ये बड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि जैसे टेक्निकल रिव्यूज आप नाम लिख रहे हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस, यानी जो भी आप प्रक्रिया अपना रहे हैं, उसके लिए पैटर्न का नाम आप बताएंगे कि भाई ये मेरा पैटर्न है। फोर्सेस क्या है, ये पैटर्न कब आएगा, किस जगह पे आएगा, किस वातावरण में आएगा, कब आपको दिखेगा, और ये सॉल्यूशन को कैसे इफेक्ट करने वाला है, जो आप सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, वेबसाइट बनाने वाले हैं, ऐप बनाने वाले हैं, वहां पर कहां इफेक्ट करने वाला है। फिर आप टाइप बताएंगे, जो पैटर्न टाइप है, इन्होंने 3 टाइप सजेस्ट किए हैं, एम्बलर साहब ने 3 टाइप सजेस्ट किए। एक स्टेज पैटर्न है, एक टास्क पैटर्न है, और एक फेज पैटर्न है। स्टेज यहां पर है कि यहां पर आप जो समस्या अपनी बता रहे हैं या लिख रहे हैं कि मुझे इस समस्या को सॉल्व करना है, कैसे करूं, तो ये है जो फ्रेमवर्क एक्टिविटी। आपको याद है 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटी होती है हमारी, उसके लिए बताया गया है। तो इस स्टेज पैटर्न में बहुत सारे टास्क पैटर्न भी हो सकते हैं, जो हर एक स्टेज से रिलेटेड होंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपके पास एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेशन जो होता है वो आपका फ्रेमवर्क एक्टिविटी में आता है, और इसका जो टास्क पैटर्न बनेगा उसमें आप लिखेंगे रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये इसकी टास्क पैटर्न होगा। अब टास्क पैटर्न में आ जाइए आप, यहां पर क्या होता है कि जो आप क्रियाएं करेंगे, एक एक्टिविटी में आप कई सारे एक्शन करते हैं, और वो जो एक्शन होगा उसके लिए क्या आप करने वाले हैं। जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग, या ये कहिए जानकारी अर्जित करना, ये एक टास्क पैटर्न हो सकता है। फेज पैटर्न की बात जहां तक करते हैं, यहां पर ये कह रहे हैं कि जो सीक्वेंस होगा,
हमारी जो भी एक्टिविटीज होंगी, गतिविधियां होंगी, उसका पैटर्न क्या होगा, क्योंकि यहां पर इटरेटिव भी हो सकता है, कई चीज आप बार बार करेंगे, जैसे स्पाइरल मॉडल या प्रोटोटाइपिंग, इटरेटिव, बार बार पुनरावृत्ति करेंगे उसकी। तो एक एक करके बता रहा हूं मैं आपको। तो यहां पर इनिशियल कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि किस किस आधार पे इस पैटर्न पे किस किस जगह पे आप लगाएंगे, और यहां पर आपको सवाल के जवाब क्या दे रहे हो। जैसे एग्जांपल ले कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस भी एंटरप्राइज के लिए आप बना रहे हैं, क्या ये उसके लिए दोबारा पहले बनाया जा चुका है या फिर हम दोबारा कर रहे हैं इस चीज को। इस प्रोसेस के लिए जो भी हम प्रोसेस चूज करेंगे, इसमें एंट्री पॉइंट क्या होगा, और क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो जानकारी है वो हमारे पास ऑलरेडी है। ये इनिशियल कॉन्टेक्स्ट से शुरू करेंगे। इसका एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हम प्लानिंग पैटर्न कर रहे हैं। प्लानिंग एक एक्टिविटी है, ध्यान रखिएगा, फ्रेमवर्क एक्टिविटी है, ढांचागत हमारे पास गतिविधि है। तो प्लानिंग पैटर्न, जिसको हम स्टेज पैटर्न भी बोल रहे हैं इस संदर्भ में, इसमें आपको ये पता होना चाहिए क्या कस्टमर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बीच में बातचीत हो चुकी है, ये सवाल हो सकता है। और बहुत सारे हमारे जो पैटर्न है, टास्क पैटर्न, इस पूरी चीज को करने के लिए क्या कम्युनिकेशन हो चुका है, कम्युनिकेशन पैटर्न एक जो लिस्टिंग है वो हो चुकी है। और जो प्रोजेक्ट का स्कोप है, जरूरत क्या है इस प्रोजेक्ट की जो आप बना रहे हैं, और इसमें क्या क्या रोड़े अटक सकते हैं, प्रोजेक्ट के कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है। अब प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ये पैटर्न जो आप बना रहे हैं, लिख रहे हैं, इससे प्रॉब्लम या समस्या का निदान क्या होने वाला है। अब इसका सोल्यूशन लिखेंगे आप कि कैसे इस पैटर्न को आप लिखेंगे, बनाएंगे। और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कौन कौन सी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी आपको चाहिए शुरुआत से लेकर, और जब आप इस पैटर्न को लगाएंगे तो शुरुआत क्या था और फिर एंड क्या हुआ, इस पैटर्न को लगाने से क्या क्या आपको फायदे होने वाले हैं। इसके बाद रिजल्टिंग कॉन्टेक्स्ट का मतलब यह है कि कौन कौन सी ऐसी एनवायरमेंट आएगा, कंडीशन आएगा, जब इस पैटर्न को आप लगा देंगे और जब इसको लगाएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब यही है रिजल्टिंग कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि कौन कौन से, जैसे यहां पर हमने क्या सवाल पूछा था भाई, कि हमने क्या ये चीज ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्टिविटी ऑलरेडी कर चुके हैं। जब हमने एंट्री स्टेट की बात की तो एग्जिस्ट स्टेट क्या होगा, प्रोसेस से बाहर निकलना, जब ये हम पैटर्न लगा देंगे। और कौन कौन सी जब हम निकल आएंगे, जब रिजल्टिंग कॉन्टेक्स्ट में हमको इससे क्या क्या जानकारियां मिल रही है, कौन कौन सी जानकारी हमने इसमें डाल दी है और क्या क्या हमको समस्याओं का निदान मिल रहा है। इसके बाद आप बताएंगे कि इस पैटर्न से रिलेटेड और क्या क्या हो सकते हैं। जैसे स्टेट पैटर्न एक हम एक्टिविटी ले लेते हैं, कम्युनिकेशन, इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे कोलैबोरेटिव गाइडलाइंस, स्कोप आइसोलेशन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, कंस्ट्रेंट डिस्क्रिप्शन, सिनेरियो क्रिएशन, ये इससे रिलेटेड है। उसके बाद आता है नोन यूजेज और एग्जाम्पल, ये वो बताते हैं जहां जहां पर पैटर्न हम लगा सकते हैं। जैसे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए बातचीत के बगैर काम नहीं चलेगा, और ये पूरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में बातचीत होनी चाहिए आपकी और आपके यूजर की। ठीक है, अब कब ये कम्युनिकेशन ज्यादा होगा, कब ये कम होगा, बीच में हो सकता है कम हो जाए, शुरुआत में और एंड में जरूरी है। अब हम इसमें दोबारा आते हैं। जो पैटर्न आपको लिखना है, एमलर सामने बताया, अगर आप इसको लिखते हैं तो ये एक ऐसी चीज है जहां पर आप बहुत अनश्योर है। जो पैटर्न हम लिख रहे हैं, इसकी हमारी मेन पैटर्न लिखने का जो एक इंटेंट है वो ये है कि हमको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, यूजर जो बता रहा है वो क्लियर नहीं है। तो पैटर्न का नाम क्या लिखेंगे, रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर। इससे क्लियर पता चल गया कि भाई आप ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें जो उनकी जरूरतें हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो यहां पर ये इंटेंट क्या है कि हम एक ऐसा पैटर्न लिखना चाहते हैं ताकि बार बार हम उससे पूछे, बात करें, और इसीलिए हम रिक्वायरमेंट को सॉलिडिफाई करना चाहते हैं। पहले जान तो नहीं कि उनकी जरूरत क्या है। इसके लिए हम फेस पैटर्न का यूज करेंगे। इनिशियल कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, बातचीत के लिए आपको क्या चाहिए, किस किस से बात करनी है, कैसे बात करनी है, उस बात में हमको क्या क्या निकाल के लाना है, क्या क्या जरूरतें हमको पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है हमारी, जैसे मैंने कहा कि भाई रिक्वायरमेंट हेजी है, हमको या तो जरूरतें नहीं मिल पाई है या जरूरतें हमें क्लियर नहीं दी जा रही है, हम समझ नहीं पाए हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका, हम क्या तरीका अपनाने वाले हैं, वो यहां पर आप प्रॉपर लिखेंगे। रिजल्टिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जब हम बातचीत कर लेंगे या बातचीत करेंगे तो एक उसमें क्या क्या हमको बातचीत करनी है और उससे हमें क्या निकलने वाला, कौन सी चीज हटानी है, कौन सी चीज रखनी है। रिलेटेड पैटर्न का मतलब यह है कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बार बार कम्युनिकेशन करेंगे, इटरेटिव डेवलपमेंट करेंगे, बातचीत करके फिर उसको और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम डेवलप करेंगे तो कस्टमर उसे असेस भी करेगा कि भाई वो देखेगा, और उससे हम निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई हम जानकारी प्रॉपर निकाल सके। तो यहां पर फाइनली हम ये कह रहे हैं कि भाई प्रोटोटाइपिंग इसके लिए बेस्ट है। और जब हमारी
रिक्वायरमेंट अनसर्टेन है, जब हम पूरी चीजें नहीं जान पाए, तो ऐसा पैटर्न लिखना है आपको।